सियासत में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। विधानसभा बदली जाती है, लोकसभा का क्षेत्र बदला जाता है। तमाम जितने भी इलाके हैं, कोई भी नेता कहीं पर भी अपनी किस्मत आजमा सकता है। हर्षदेव सिंह 3 बार रामनगर विधानसभा से विधायक रहे, शिक्षा मंत्री रहे जम्मू कश्मीर में, पैंथर पार्टी को छोड़कर आप पार्टी में चले गए, फिर आप पार्टी को छोड़कर वापस पैंथर पार्टी, अब जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी JKNNP, वो अब उनकी पार्टी है। चिनैनी विधानसभा में उन्होंने अपने भाई के खिलाफ ही चुनाव लड़ा, कांग्रेस की सपोर्ट थी, तमाम और जो इंडिया अलायंस के ग्रुप थे उनकी सपोर्ट थी, लेकिन चुनाव हार गए। हालांकि वो मामला कोर्ट में अभी चल रहा है, अपने भाई के खिलाफ ही कोर्ट में है, चैलेंज किया है कि ये चुनाव सही नहीं हुए हैं। लेकिन अब हर्षदेव सिंह नगरोटा विधानसभा में लगातार बैठकें कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, और हो सकता है कि चुनाव भी यहीं से लड़े। मेरे साथ हैं दीपक खजूरिया, जो मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, और मैं हूं पवन शर्मा, और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स। दीपक, हर्षदेव सिंह अब नगरोटा। जी देखिए, हर्षदेव सिंह ने कहीं ना कहीं अगर नगरोटा, हालांकि अभी बाई इलेक्शंस अनाउंस नहीं हुए पवन जी, मगर जब अनाउंस होंगे तो मुझे लगता है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हर्षदेव सिंह जो पैंथर्स पार्टी इंडिया के अब चीफ है, और अभी अभी उन्होंने चिनैनी में चुनाव लड़ा, अगर वो नगरोटा में कूद जाते हैं तो नगरोटा के बाई इलेक्शन को बड़ा इंटरेस्टिंग कर देंगे। उसका कारण ये है, थोड़ा सा फैक्ट फिगर के हिसाब से अगर देखें तो अभी 2024 में जो चुनाव हुए थे उसमें मरहूम देवेंद्र सिंह राणा जीत के आए थे बीजेपी की टिकट पे, और करीबन 69% वोट जो है राणा साहब ने लिया था। अभी बीजेपी भी अभी पशोपेश में है कि क्या वो राणा साहब की डॉटर, जो जिन्होंने रिसेंटली अभी बीजेपी ज्वाइन की है और सीधे वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं युवा मोर्चा की, दिव्यानी राणा, क्या उनको टिकट देनी है, या फिर जम्मू से सांसद जुगल किशोर शर्मा के छोटे भाई नंद किशोर शर्मा को टिकट देनी है। अभी पशोपेश बना हुआ है। पार्टी का एक धड़ा मानता है कि नंद किशोर शर्मा को लड़ाना चाहिए क्योंकि वो चुनाव लड़ चुके हैं और रहने वाले भी नगरोटा के हैं और पुराने नेता हैं। पार्टी का दूसरा धड़ा मानता है कि देवेंद्र सिंह राणा एक दिग्गज नेता थे और उनकी जो वेव है, विक्टिम कार्ड खेलना चाहिए, उनकी वेव बनी हुई है, उससे दिव्यानी राणा को फायदा होगा। ब्राह्मण कैंडिडेट भी एक तरफ है और एक तरफ राजपूत कैंडिडेट। ऐसे में अगर आ जाते हैं हर्षदेव सिंह, तो करीबन 17,000 वोट लिया था वहां जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे पिछली बार, शायद जोगिंदर सिंह उनका नाम था। अगर एनसी वापस उनको वोट वो ये देती है टिकट, और राणा साहब जितना वोट लिया था पिछली बार 48,000 के करीब, 30,000 का गैप था, मुझे लगता नहीं है कि राणा साहब की बेटी भी अगर चुनाव लड़ती है उतना वोट ले पाएंगी, क्योंकि राणा साहब का खुद राणा साहब का अपना मेयार है, जीतना अलग चीज है, जीतना अलग चीज है। तो ऐसे में अगर हर्षदेव सिंह बीच में आ जाते हैं, एक तो क्योंकि जो हम मर्जी हम कह लें, भारत में जम्मू कश्मीर में कास्टिज्म पर वोट होता है, तो राजपूत कैंडिडेट है हर्षदेव सिंह, वो वाला वोट भी उनका आ जाएगा। अगर उनको कांग्रेस सपोर्ट कर देती है, कांग्रेस का वोट था पिछली बार करीबन कोई 6,000, अगर वो 6,000 वोट भी हर्षदेव सिंह की तरफ आता है तो एक थोड़ा सा और तीसरा नंबर, अगर बाई चांस वो उमर अब्दुल्ला से मिल लेते हैं कि आप एनसीपी को भी सपोर्ट करवा दीजिए, तो फिर एक कड़ी टक्कर वो बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट होगा। देखो, इस समय हर्षदेव सिंह की लगातार जो बैठकें हैं वो नगरोटा विधानसभा के जितने गांव हैं वो वहां पे कर रहे हैं, भीड़ काफी है। दिव्यानी राणा भी लगातार नगरोटा में जा रही हैं, जगह जगह बैठकें हो रही हैं। उपचुनाव फरवरी या मार्च अप्रैल में हो सकते हैं, कोई 2 ही अनाउंस करने हैं जम्मू कश्मीर में। एक तरफ बड़गाम है, वहां उमर साहब के शहजादे हैं, वो मैदान में है, आ सकते हैं, मतलब जो बताया जा रहा है वो हमने खबर भी की थी। दिव्यानी और नंद किशोर के बीच में अभी पशोपेश, जैसा आपने बताया। क्या नगरोटा का जो वोटर है, अगर एनसी कांग्रेस हर्षदेव सिंह को सपोर्ट करती है तो हर्षदेव सिंह का पलड़ा भारी नहीं होगा? देखिए, 2 चीजें हैं पवन जी उसमें। एक जो साफ सी बात है, जैसे आपने कहा हर्षदेव सिंह ने बैठकें करनी शुरू कर दी हैं, तो एक इशारा दे दिया कि मैं नगरोटा में इंटरेस्टेड हूं। और बड़ी बात है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जहां खत्म होती है वहीं से रामनगर शुरू होती है, क्योंकि मचालता बेल्ट, तो वो ऑलमोस्ट बेल्ट उनके साथ लगती हुई है, बोली सेम है, माहौल भी सेम है, और राजपूत बेल्ट है वो भी, जैसे रामनगर राजपूत बेल्ट थी, चाहे वहां सीट रिजर्व थी, हो गई अब ये वाली बेल्ट भी ऑलमोस्ट जो है मिलती जुलती है। दूसरी चीज, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो नगरोटा से सुनने को मिल रही है लगातार, देखिए दिव्यानी राणा जितनी भी बैठकें कर रही हैं एक ही चीज बोल रही हैं कि राणा साहब की लेगेसी को आगे लेके जाना है।
मगर कहीं ना कहीं कई बार ये उल्टा पड़ जाता है। आप एक चीज देखिए, राजीव गांधी की लेगेसी को राहुल गांधी आगे नहीं लेके नहीं जा ले सकते। पाए। जरूरी नहीं जैसा बाप हो वैसा ही बेटा भी हो। लेगेसी एक अलग चीज है, वो लेगेसी का एक छोटा वोट होता है जो आपको मिल जाएगा, मगर कुल मिलाकर लोग पर्सनैलिटी भी देखते हैं। जैसे राणा साहब की बड़ी पर्सनैलिटी थी, बहुत मिलनसार, बहुत सोशल, हर एक आदमी के कंधे पे हाथ रख के साथ चलने वाले, हर को नाम से जानने वाले। उनके बच्चे वैसे होंगे या नहीं, ये नगरोटा की जनता बखूबी देखो जानेगी। सियासत फिर आते हैं बीजेपी का वोट। हाँ, बीजेपी का वोट उनको मिलेगा, और फिर वही बात, बीजेपी का एक धड़े का वोट मिलेगा, क्योंकि नंद किशोर शर्मा ने राणा साहब को खुल के सपोर्ट किया था। मगर नंद किशोर शर्मा अब दिव्यानी राणा को भी खुल के सपोर्ट नहीं, करेंगे, इसमें ये नहीं पता। एक चीज और भी है ना, आप कह रहे हो देवयानी और नंद किशोर, एक तीसरा नाम भी इसमें आ रहा है, वो आ रहा है जोरावर सिंह का। नहीं, हाँ, फिर वही बात आती है। देखिए, जोरावर सिंह बेशक अभी पार्टी में नहीं है, मगर जोरावर सिंह खुद जो है, उनका नेटिव इलाका है गरोटा घोर, और वो उस इलाके में उसी पकड़ा। वो जो बेल्ट है ना, वहां हाँ। उनके सगे चाचा सरपंच रह चुके हैं कई बार, उनके कजन चाचा 2 सरपंच है, तो आप समझ लीजिए 3-4 पंचायतें उनकी अपनी हैं। वो 3-4 पंचायतों का वोट बैंक ही 4-5 हजार बनता है। हाँ। और दूसरी चीज हो जाती है, फिर एक और राजपूत कैंडिडेट। तो ऐसे में अगर मान के चलिए बीजेपी उन्हें टिकट देती है या नहीं देती, या फिर वो किसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पार्टी में होंगे तो चलो पार्टी के कैंडिडेट को करेंगे, मगर कई बार पार्टी के कैंडिडेट भी नाराज हो जाते हैं। तो नंद किशोर शर्मा पिछली बार तो राणा साहब के नाम पर मान गए थे। अच्छा, फिर इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अभी वो भी चीज है, अनिल शर्मा है। हाँ, अनिल शर्मा जो पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, वो भी उस इलाके में दौड़ रहे हैं। पिछली बार देवेंद्र सिंह राणा साहब, उन्होंने यहाँ हमारे स्टूडियो में एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर देवेंद्र सिंह राणा जी वहां से लड़ेंगे तो मैं उनके खिलाफ नहीं जाऊंगा, कोई और कैंडिडेट होगा तो मैं जाऊंगा। इस बार राणा साहब नहीं है, वो भी ट्राई कर रहे हैं टिकट के लिए। तो ऐसे में इन सब के बीच में अगर हर्षदेव सिंह निकल कर आ जाते हैं और हर्षदेव सिंह को कांग्रेस या एनसी सपोर्ट कर देती है, तो कोई बड़ी बात नहीं, टक्कर दे सकते हैं। देखो, मुझे आशंका क्या लग रही है कि अचानक हर्षदेव सिंह का चनैनी का जो विवाद अभी चल रहा है, मामला कोर्ट में है, इलेक्शन को चैलेंज किया है, और उसके बाद अचानक शिफ्ट होते हैं नगरोटा। और नगरोटा में ऐसे शिफ्ट होते हैं कि पिछले 20 दिन से एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जहां हर्षदेव सिंह ने किसी भी गांव में कोई बैठक नहीं की होगी। दिन में 2 से 3, 3 से 4 बैठकें, और टूर उनकी मिसेज उनके साथ चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इशारा हो चुका है कांग्रेस की ओर से भी, एनसी की ओर से भी, कि आप मैदान में जाइए। देखिए, उसमें 2 चीजें हैं। हर्षदेव सिंह के लिए भी एक अपना पॉलिटिकल करियर जो है वो लटकता हुआ नजर आ रहा है उनको, क्योंकि उनके लिए फिलहाल अगला स्कोप अभी कोई नहीं है। हर्षदेव सिंह, देखिए, कोई सांसद का चुनाव भी नहीं होना, 24 में दोनों चुनाव हो गए, लोकसभा भी और असेंबली भी। अब 5 साल का गैप है, 5 साल बाद क्या होता है उसका पता नहीं, और 5 साल के बीच में चुनाव आएंगे पंचायतों के, जो हर्षदेव के लिए बहुत छोटे चुनाव है, वो लड़ेंगे नहीं, और दूसरा लोकल बॉडीज के, वो भी नहीं लड़ेंगे। अब बड़ी बात है कि हर्षदेव सिंह चाहते हैं कि कम से कम एक विधानसभा के वो विधायक बन जाए, उसके बाद फिर वो अपनी पार्टी के छोटी छोटी जगह और कैंडिडेट निकाल सकते हैं। इसलिए नगरोटा उनको सूट इसलिए भी करता है कि नगरोटा, चनैनी, उधमपुर और रामनगर, ये 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां राजपूत वोट बैंक अच्छा खासा है। और हर्षदेव सिंह बतौर पैंथर्स पार्टी में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनका अच्छा लोगों के साथ रसूख रहा है, ऐसी बात नहीं। पैंथर्स का नगरोटा में भी होल्ड हुआ करता था। ये आज जो आपके एमपी बने हैं बीजेपी के खटाना साहब, ये पैंथर्स पार्टी के नेता होते थे, नगरोटा चुनाव भी लड़ी है, चुनाव लड़ा था, और वोट बैंक भी अच्छा खासा। तो ऐसी बात नहीं है, नगरोटा से अगर हर्षदेव सिंह को कहीं सपोर्ट कांग्रेस एनसी कर देती है तो हर्षदेव सिंह टक्कर देंगे। और ऐसी बात नहीं, मतलब अच्छे नेता है, पुराने नेता है, लोग जानते तो हैं ही हैं। अब डिपेंड ये करता है कि बीजेपी क्या रणनीति को बदलती है या सेम रखती है, और अगर बीजेपी कोई भी कैंडिडेट उतारती है और हर्षदेव सिंह एनसी और कांग्रेस की सपोर्ट लेकर आते हैं तो हर्षदेव सिंह टक्कर देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बिल्कुल हर्षदेव सिंह अब नगरोटा में है, लगातार बैठकें हो रही हैं, इशारा मिल चुका है। अब सपोर्ट कांग्रेस और एनसी की ओर से मिलती है तो कड़ी टक्कर होगी, जैसा दीपक ने कहा। लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि हर्षदेव सिंह जब भी चुनाव में जाते हैं, चाहे चनैनी विधानसभा हो, उनकी पत्नी हमेशा उनके साथ होती है, दोनों टूर करते हैं, गांव में बैठकें होती हैं। चनैनी में बहुत मेहनत की थी, अब नगरोटा में मेहनत शुरू हुई है। उपचुनाव कब होगा उसका इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एक बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी अभी पशोपेश में है कि नंद किशोर होंगे या देवयानी राणा होगी। इसी बीच में अगर हर्षदेव सिंह आते हैं तो मुकाबला कड़ा होगा, और अगर सपोर्ट मिल जाती है चारों तरफ से तो मुकाबले के साथ साथ परिणाम भी बदलेंगे, ऐसी आशंका वहां पर मुझे दिख रही है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।